नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, घर से नाराज होकर या रास्ता भटककर हरिद्वार पहुंचने वाले बच्चे भिक्षावृत्ति के दलदल में फंस रहे हैं। हरिद्वार पुलिस और प्रशासन के सामने ऐसे कई मामले आ गए हैं जिनमें घर से नाराज होकर बच्चा घर से निकला और हरिद्वार पहुंच गया। ऐसे कई बच्चे हरिद्वार पहुंचकर भिक्षावृत्ति के दलदल में फंस रहे हैं। लगातार बढ़ रहे इस ट्रेंड को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने अब अभियान छेड़कर ऐसे बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाने की कवायद छेड़ दी है। धर्म नगरी हरिद्वार में साल भर लगातार चलने वाले धार्मिक भंडारे गरीबों का पेट भरने में तो बहुत कारगर है, लेकिन इसका एक स्याह चेहरा भी है। ये धार्मिक भंडारे की वजह से हरिद्वार में ऐसे गरीब तबके या यूं कहें कि भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो बिना काम किए इन भंडारों में मिलने वाले खाने पर जीवन काट रहे हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर ऐसे लोग बैठे आसानी से देखे जाते हैं। इन भिखारियों में बच्चों की भी अच्छी खासी संख्या होती है। पुलिस के मुताबिक अलग अलग राज्यों से आए वे बच्चे हैं जिन्होंने या तो परिवार से नाराज होकर घर छोड़ दिया या फिर रास्ता भटककर यहाँ पहुँच गए हैं। इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि अगर कोई बच्चा भटक के या नाराज होकर अपने घर से चला आता है तो उसको उसके परिजनों से मिलाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। और इसमें हमारी टीम अनवरत काम करती है। अभी तक 106 बच्चे और बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है और उनके परिजनों से उनको मिलाया गया है, जो कि अभी समय अपने घर पे हैं। पुलिस के मुताबिक परिवार से नाराजगी या रास्ता भटककर हरिद्वार पहुंचने वाले ये बच्चे भिक्षावृत्ति के दलदल में फंस रहे हैं। हरिद्वार पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने पिछले एक साल में 106 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू कर उनके परिवार के सुपुर्द किया है। यही नहीं, पुलिस बच्चों को लेकर लगातार अभियान भी चला रही है। पुलिस हरिद्वार की सड़कों पर रात के समय सोने या टहलते दिखने वाले बच्चों से नॉर्मली पूछताछ कर उन्हें परिजनों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। पुलिस इसके लिए पेरेंट्स को भी समझदारी से काम लेने की अपील कर रही है। बच्चे नाराज होकर घर से आते हैं, तो ऐसे में जो आज का दौर चल रहा है, पेशेंस बहुत कम है बच्चों में, और वो किसी बात पे अगर मदर फादर से नाराज़ हो रहे हैं, अपने घर वालों से नाराज़ हो रहे हैं, तो वो आ जाते हैं। तो ऐसे में मैं परिजनों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो बच्चों के सेंटिमेंट्स को समझें और उनको समझाने की कोशिश करें कि छोटी छोटी बात पे घर छोड़ के नहीं जाए। हरिद्वार में कई ऐसे आश्रम हैं जहां लगातार भंडारे चलते रहते हैं। साथ ही हर की पौड़ी पर पहुंचने वाले श्रद्धालु भी खुलकर दान पुण्य करते हैं। इसलिए यहाँ भीख मांगने का कारोबार हमेशा से फलता फूलता रहा है, लेकिन भीख मांगना हरिद्वार के बड़े कारोबार का रूप ले चुका है। सामाजिक संगठनों के साथ पुलिस और प्रशासन भिखारियों को हटाने को लेकर समय समय पर अभियान चलाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये भिखारी वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। प्रशासन इस पे ध्यान देगा तो काफ़ी अच्छा समाधान हो सकता है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो उच्च स्तर पे बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छे और समझदार व्यक्ति हैं, तो वो इस पे ध्यान देंगे, वो इस पे कुछ ना कुछ इसका निकल ही जाएगा निष्कर्ष, है ना। तो फिर और अच्छे से हमारा हरिद्वार भी और अच्छे से भिखारी मुक्त हमारा हरिद्वार बन सकता है। हरिद्वार या कहीं भी भिखारियों की समस्या से छुटकारा दिलाना पुलिस और प्रशासन का काम तो है, लेकिन इसमें आम लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है। लोग भिक्षा देना बंद कर दे तो भिखारी कुछ समय बाद खुद ही ये काम छोड़कर काम धंधा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि भूख तो सभी को लगती है, और जब बिना मेहनत किए आसानी से खाना मिल जाए तो फिर ये लोग क्यों ना भीख मांगे। इसके लिए जरूरी है कि अपने आसपास भिक्षा मांग रहे लोगों को आप अनदेखा कर आगे बढ़ जाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।